एक ऐसा जादुई नकाब जिसे जो भी इंसान पहनेगा वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। उसके अंदर असीम शक्तियां होंगी जो मरे हुए इंसानों को भी जिंदा कर सकता है। पर एक ऐसा योद्धा जो जंग के मैदान में पैदा होगा वो सब कुछ बदल देगा। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बारबेरियन हंटर। कुछ जादूगरों ने मरे हुए लोगों की हड्डियों से एक नकाब बनाया जिसमें उन्होंने शैतानी शक्तियों को डाला और इस तरह से वो नकाब बन गया दुनिया का सबसे शक्तिशाली नकाब। जो भी इंसान इस नकाब को पहनेगा वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होगा। उसके अंदर इतनी शक्तियां होंगी जो मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता है। इस शक्तिशाली नकाब को बनाने वाले लोग एशरॉन है जिन्होंने अब एक एक करके कई सारे कबीलों और राज्यों पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन बारबेरियन जो कि पैदाइशी लड़ाके हैं उन्होंने इनका सामना किया, वो हार नहीं माने। बारबेरियंस लगातार कई महीनों तक एशरॉन्स से लड़ते रहे। इस जंग में उनकी जीत हुई जिसके बाद उन्होंने उस जादुई शक्तिशाली नकाब के टुकड़े कर दिए जिन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर गाड़ दिया गया ताकि कोई इन टुकड़ों को हासिल करके नकाब दोबारा ना बना पाए। पर तभी एक भविष्यवाणी होती है जिसमें बताया जाता है कि कोई आएगा जो इस नकाब को हासिल करेगा और दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनेगा और उसे हराने वाला, जुल्म को मिटाने वाला एक और योद्धा जंग के मैदान में जन्म लेगा। वही उस नकाबपोश यानी कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान को हराएगा। कुछ साल बीत जाते हैं। बारबेरियंस एक राजा के खिलाफ युद्ध कर रहे होते हैं और उसी युद्ध के दौरान बारबेरियंस के सरदार की जो पत्नी होती है वो युद्ध के मैदान में ही एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वो कोनन रखती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है इसीलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। 16 साल बीत जाते हैं। हमें बारबेरियंस के कबीले को दिखाया जाता है। कोनन अब 16 साल का हो चुका है। उसके पिता कोनन की उम्र के सभी बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने एक प्रतियोगिता रखी है। सबके मुंह में एक छोटा सा अंडा रखा जाएगा और जो भी उस अंडे को तोड़े बिना वापस जंगलों के चक्कर लगाकर आ जाएगा उसे हम बहुत बड़ा योद्धा समझेंगे। और अब सभी बच्चे पहाड़ों में जंगलों में भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहां पर कुछ खतरनाक लुटेरे होते हैं जो उनके सामने आ जाते हैं। सभी बच्चे वहां से भाग जाते हैं लेकिन कोनन वहां से नहीं भागता। वो उन सब लुटेरों का सामना करता है और एक एक करके सबको मार देता है। जिसके बाद वो वापस अपने कबीले में आता है और बताता है कि मैंने सभी लुटेरों को मार दिया। उसके मुंह के अंदर अब भी वो छोटा सा अंडा है जिसे वो अपने मुंह से निकालता है। दरअसल वो अंडा ज्यों का त्यों था और इस तरह से कोनन को कबीले का एक योद्धा समझा जाता है। और अब कोनन के पिता उसे तलवारबाजी सिखाते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि वो तलवार की इज्जत नहीं करता इसीलिए वो उसे अपनी तलवार नहीं देते। कुछ समय और बीत जाता है और एक दिन बारबेरियंस के कबीले के ऊपर जाइम खालार की सेना हमला कर देती है जिसमें बारबेरियन के सभी लोगों को मार दिया जाता है। कोनन जख्मी है, उसके पिता को पकड़ लिया गया है। दरअसल जाइम खालार ने उस हड्डियों से बने शक्तिशाली नकाब के सभी टुकड़ों को हासिल कर लिया है। उसे अब आखिरी टुकड़ा चाहिए जो कि बारबेरियन कबीले के पास है। लेकिन कोनन के पिता उसे नहीं बताते कि वो टुकड़ा कहाँ पर है। लेकिन जाइम की बेटी अपनी शक्तियों से पता लगा लेती है जिससे उन्हें नकाब का आखिरी टुकड़ा भी मिल जाता है और अब वो उस नकाब को लेकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं कोनन को जब होश आता है तो भागता हुआ अपने पिता के पास आता है और अब ये दोनों के दोनों ऐसी जगह पर फंस चुके हैं कि इन दोनों में से एक ही बच सकता है। कोनन के पिता उसे बचाने के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर देते हैं। कोनन दर्द से कर्रा उठता है। उसके पास अब उसके पिता की तलवार है और वो किसी भी कीमत पर जाइम खालार से अपने पिता का, अपने कबीले का बदला लेना चाहता है। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है और वो है जाइम खालार की मौत। कोनन अब अपने दोस्त के साथ मिलकर ऐसे लोगों को बचाता है जिन्हें दूसरे लोग गुलाम बना लेते हैं। वो ऐसे लोगों को मार भी देता है जो दूसरे गरीब मजलूम लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। कोनन एक पायरेट बन चुका है। वो अलग अलग शहरों में घूमता है ताकि किसी दिन वो जाइम खालार तक पहुंच सके। एक बार एक शहर में जाने के बाद वहां पर कुछ गुलामों को बचाता है जिसके बाद ये जश्न करते हैं।
उसी जश्न में एक चोर छुपने के लिए आता है जो कि जाइम खालार के सेनापति से छुप रहा होता है। और जब कोनन उस सेनापति को देखता है तो वो उसे पहचान जाता है, क्योंकि जब जाइम खालार ने अपने लोगों के साथ इनके कबीले के ऊपर हमला किया था तो कोनन ने इस सेनापति की नाक को तोड़ दिया था और उसकी नाक से वो पहचान जाता है कि ये खालार का सेनापति है। इसीलिए जानबूझकर वो अपने साथी के साथ गिरफ्तार हो जाता है और अब कोनन को जेल में ले जाया जाता है और उसके सामने जाइम खालार का वही सेनापति है। लेकिन कोनन ने जानबूझकर अपने आप को गिरफ्तार कराया था। दरअसल वो बहुत ही शक्तिशाली है। जल्दी वो अपने आप को आजाद करके जाइम खालार के सेनापति और वहां पर सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है और अब वो सेनापति उसके कब्जे में है। वो पूछता है कि जाइम खालार कहाँ पर है। सेनापति बताता है कि जाइम खालार को नकाब के सभी टुकड़े मिल चुके हैं, पर नकाब की शक्तियों को एक बार फिर से जिंदा करने के लिए जाइम खालार को एशरॉन के वंशजों में से एक लड़की चाहिए जो कि एशरॉन्स का प्योर ब्लड हो। उसी के ब्लड से एक बार फिर से नकाब की शक्तियां जागृत हो सकती है। एशरॉन वही जादूगर थे जिन्होंने इस नकाब को बनाया था। कोनन पूछता है कि जाइम खालार नकाब की शक्तियों को जिंदा क्यों करना चाहता है। सेनापति बताता है कि वो नकाब की शक्तियों से मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है और उस नकाब की शक्ति से वो अपनी मरी हुई पत्नी को जिंदा करना चाहता है। इसके बाद कोनन यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं उन सबको आजाद करके अपने साथी के साथ यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें एक राज्य को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे सन्यासी होते हैं। इनमें कुछ लड़कियां भी हैं जो शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इनमें ताम्रा नाम की एक लड़की है और यही एशरॉन की आखिरी वंशज है। इसी के खून से जाइम खालार नकाब की शक्तियों को जिंदा कर सकता है और अब जाइम खालार अपनी सेना के साथ इस राज्य के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ का जो सबसे बड़ा सन्यासी होता है वो ताम्रा को और बाकी लड़कियों को कहता है कि तुम सब यहाँ से भाग जाओ। दरअसल उसे पता है कि जाइम खालार यहाँ पर ताम्रा के लिए आया है। सन्यासी की बात मानकर ताम्रा वहां से भाग जाती है। जाइम खालार सन्यासी को पकड़ लेता और ताम्रा के बारे में पूछता है, पर जब वो कुछ नहीं बताता तो उसे मार दिया जाता है। जिसके बाद वो अपनी एक सेना की टुकड़ी को ताम्रा को पकड़ने के लिए भेजता है। जंगल में उसकी सेना ताम्रा का पीछा कर रही है। तभी वहां पर कोनन आ जाता है जो एक एक करके जाइम खालार के सभी लोगों को मार देता है, पर अब भी एक सैनिक को अपने पास रखता है। जिसके बाद रात को वो उस जगह पर जाता है जहां पर ताम्रा होती है। दरअसल कोनन ने एक प्लान बनाया है। अगले दिन वो जाइम खालार के उस सैनिक के मुंह में एक संदेश डालकर उसे पहाड़ी की चोटी से दूर उसके राज्य में यानी कि जाइम खालार के इलाके में दोबारा फेंक देता है। और अब जाइम खालार की बेटी उस संदेश को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें ताम्रा चाहिए तो जाइम खालार को अकेले मुझसे मुकाबला करना होगा। अगले दिन जाइम खालार अपनी बेटी के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे कोनन ने बुलाया है। जाइम खालार कोनन के सामने बहुत सारे सोने के सिक्के फेंकता है और कहता है कि ये कीमत बहुत ज्यादा है, इसके बदले मुझे वो लड़की ताम्रा दे दो। पर कोनन कहता है कि मुझे सोना नहीं बल्कि तुम्हारा सर चाहिए और अब वो उसके ऊपर हमला करना चाहता है। और तभी जाइम खालार की बेटी जो कि एक जादूगरनी है वो अपने जादू से रेत के बहुत सारे सोल्जर्स बनाती है जो कि कोनन के ऊपर हमला कर देते हैं। और कोनन एक बहुत अच्छा तलवारबाज है, वो सभी रेत के सोल्जर्स को मार देता है। और अब उसके सामने जाइम खालार है। जाइम खालार और उसके बीच में तलवार से लड़ाई होती है और कोनन उसके सामने टिक नहीं पाता। चंद ही पलों में जाइम खालार उसे धराशायी कर देता है और अब जाइम खालार उसे मारना चाहता है। और तभी ताम्रा वहां पर आग लगा देती है जिस वजह से जाइम खालार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जिसके बाद ताम्रा उसे लेकर नीचे समंदर में कूद जाती है। जिसके बाद ये दोनों के दोनों तैरते हुए समंदर के बीचों बीच जहां पर कोनन का दोस्त पहले से उसका इंतजार कर रहा था उसके जहाज में चले जाते हैं। वहीं अब किसी भी कीमत पर जाइम खालार और उसकी बेटी ताम्रा को हासिल करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ताम्रा के खून के बिना ये नकाब की शक्तियों को जिंदा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक बार फिर से जाइम खालार अपनी सेना को इनके जहाज के ऊपर हमला करने के लिए भेजता है, पर कोनन अपने दोस्त के साथ मिलकर सभी का खात्मा कर देता है। इनका जहाज जल्दी किनारे तक पहुंचने वाला है, पर अब
कोनन किसी भी कीमत पर तामरा की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता, इसीलिए वो अपने दोस्त से कहता है कि तामरा को यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ। ये कहकर कोनन वहां से अकेला ही जाइम खालार से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है, पर कोनन का दोस्त देखता है कि वो अपना नक्शा यहीं पर भूल गया है। तामरा उस नक्शे को लेकर कोनन के पास जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दरअसल अब वो उससे प्यार करती है और कोनन कहता है कि मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, मैं जाइम खालार को मारकर अपने पिता और अपने कबीले वालों की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। इसके बाद ये दोनों के दोनों रात एक दूसरे के साथ बिताते हैं और अगली सुबह तामरा जब वापस जा रही होती है तभी जाइम खालार के लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। कोनन को ये बात पता चल जाती है और अब उसे किसी भी कीमत पर जाइम खालार के महल तक जाना होगा, जहां पर जाना इतना आसान नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े तालों को खोलना होगा, इसीलिए वो उसी चोर के पास जाता है जिसकी उसने पहले जान बचाई थी, ताकि वो उसके साथ आकर सभी तालों को खोल सके। वो उसका साथ देने के लिए मान जाता है और अभी दोनों के दोनों जाइम खालार के महल तक पहुंचने के खुफिया रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं, जहां पर बहुत बड़े बड़े ताले होते हैं। लेकिन वो शातिर चोर एक एक करके सभी तालों को खोल देता है और ये एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस इनके ऊपर हमला कर देता है। साथ ही कोनन का साथी जिसने ताले खोले थे वो एक पिंजरे में कैद हो जाता है, जिसकी जान बचाने के लिए वहां पर वो एक गार्ड के ऊपर हमला करके उसे पानी में फेंक देता है। ऑक्टोपस उस पानी में गिरे हुए गार्ड के ऊपर हमला करने के लिए अंदर चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर कोनन अपने साथी को वहां से आजाद करके आगे बढ़ जाता है। पर अब जाइम खालार और उसकी बेटी जो कि रिचुअल की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता चल चुका है कि कोनन महल के अंदर आ चुका है, इसीलिए तामरा को लेकर वो उन गुफाओं में चले जाते हैं जहां पर रिचुअल किया जाएगा। कोनन जब महल के अंदर आता है तो उसे पता चलता है कि तामरा को यहाँ से ले जाया जा चुका है। अब उसे उन गुफाओं में जाना होगा जहां पर रिचुअल होने वाला है। उसका साथी जो होता है वो सारे ताले खोल चुका है, इसीलिए कोनन को अलविदा कहकर यहाँ से निकल जाता है। वही हमें गुफाओं में दिखाया जाता है जहां पर जाइम खालार तामरा के खून की कुछ बूंदों को नकाब के ऊपर डालता है, जिससे नकाब एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। यानी कि नकाब की सभी शक्तियां वापस आ चुकी हैं और अब उस नकाब को पहन लेता है। नकाब को पहनने के बाद सबसे पहले वो अपनी पत्नी को जिंदा करना चाहता है, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता यहाँ पर कोनन आ जाता है। उसने जाइम खालार के एक सैनिक को मारकर उसके कपड़े पहन लिए होते हैं और अब बड़ी चालाकी से वो जाइम खालार के ऊपर हमला करता है, पर वो जाइम खालार का कुछ नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि अब उसके अंदर नकाब की शक्तियां भी है। इन दोनों के बीच में तलवारबाजी होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से यहाँ गुफा में हलचल हो जाती है। तामरा को जिस पहिए के साथ बांधा गया था वो जोर जोर से घूमने लगता है और घूमते घूमते वो नीचे खाई में गिर जाता है, जो कि बहुत ही गहरी खाई है। पर उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो पहिया एक जगह अटक जाता है। कोनन तामरा को बचाने के लिए उस पहिए के ऊपर कूद जाता है, पर अब जाइम खालार भी वहां पर है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, पर कोनन तामरा को आजाद कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। और जब वो यहाँ से जा रही होती है तो जाइम खालार की बेटी उसे सूंघते हुए उस तक पहुंच जाती है। दरअसल उसके अंदर सूंघने की अद्भुत शक्तियां हैं जिससे वो किसी तक भी पहुंच सकती है और अब वो तामरा के ऊपर हमला कर देती है। तामरा एक योद्धा नहीं है, इसीलिए वो उसका मुकाबला नहीं कर पाती। वो कोनन को आवाज देती है। कोनन जो जाइम खालार से लड़ रहा होता है वो तामरा की जान बचाने के लिए वहां पर आ जाता है। जाइम खालार की बेटी उसके ऊपर भी हमला करती है, पर एक ही वार में कोनन उसका हाथ काट देता है, जिसके बाद तामरा उसे नीचे धक्का दे देती है, जहां पर कुछ रॉड्स हैं जो उसके शरीर के आर पार हो जाती है और इस तरह से जाइम खालार की बेटी का अंत हो जाता है। जाइम खालार भी यहाँ पर पहुंच चुका है। ये दोनों के दोनों यहाँ से भाग रहे होते हैं। इनके सामने लकड़ी का एक ब्रिज है और जब ये उसे पार कर रहे होते हैं तभी तामरा का पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है और वो एक लोहे की जंजीर से बंधी हुई है, जिसे कोनन पकड़ लेता है। इनके सामने अब जाइम खालार है जो कुछ लाइंस बोलकर अपनी पत्नी को जिंदा करने की कोशिश करता है। उसकी पत्नी की आत्मा वहां पर आकर तामरा के शरीर में प्रवेश कर जाती है। जाइम खालार जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अब मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता।
लेकिन कोनन कहता है कि हर किसी का अंत आता है। ये कहने के बाद वो लकड़ी के ब्रिज को काट देता है, जिससे जाइम खालार नीचे गिरने लगता है और जब वो नीचे गिरता है तो उसका नकाब भी टूट जाता है। नकाब टूटने की वजह से जादू खत्म हो जाता है और ताम्रा के अंदर जो उसकी पत्नी की आत्मा थी वो भी ताम्रा के शरीर को छोड़कर आत्माओं की दुनिया में वापस चली जाती है। जाइम खालार का यही प्लान था। वो इस नकाब की शक्ति से अपनी पत्नी की आत्मा को ताम्रा के शरीर में प्रवेश करवाना चाहता था ताकि हमेशा के लिए ताम्रा और उसकी पत्नी दोनों से मिल जाएं। पर अब उसका पूरा प्लान चौपट हो चुका है। यहाँ पर कोनन ताम्रा को ऊपर खींच लेता है। ये पूरी गुफा गिर रही होती है, इसीलिए कोनन और ताम्रा अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। जल्दी दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं, पर अब पूरी की पूरी गुफा ढह जाती है, जिसमें जाइम खालार मारा जाता है और जो भविष्यवाणी आज से कई साल पहले हुई थी, जिसमें कहा गया था कि वो बच्चा जो जंग के मैदान में पैदा होगा उस आदमी को मारेगा जिसके अंदर एक बार फिर से नकाब की शक्ति आएंगी, और ये भविष्यवाणी आज पूरी हो गई। इसके बाद कोनन ताम्रा को उसके राज्य के पास छोड़कर उसे अलविदा कहकर वापस अपने कबीले में आ जाता है, जहां पर उसने अपना बचपन बिताया था, जो पूरी तरह से वीरान है। वो अपने घर के अंदर जाता है और अपने पिता की तलवार को उसी जगह पर रख देता है जहां पर उसके पिता रखा करते थे। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।